हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, भारत को जाने श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी और उस श्रृंखला में हमने पढ़ने और पढ़ाने की जो सिलसिला था दोस्तों, वो हमने अपने इस श्रृंखला में दोस्तों काफी ऐसे स्टेट्स यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको हमने कवर किया था। और आज उसी के बाद दोस्तों एक अगला स्टेट जिसे हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कुछ पढ़ने और पढ़ाने का जो काम प्रारंभ करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारे राजस्थान से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जैसा आप सभी लोगों को पता होगा, राजस्थान राज्य का गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान राज्य जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, राजस्थान राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों। और दोस्तों अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा एरिया यानी कि हर एक स्टेट से सबसे ज्यादा एरिया हमारे इस राजस्थान स्टेट का माना जाता है या है दोस्तों। और जो कि दोस्तों इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो 32, 22, 39 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, 32, 22, 39 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो दोस्तों हमारे भारत के इनकी अगर हमारे ऑल ओवर इंडिया की बात की दोस्तों, तो उसके क्षेत्रफल यानी 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर का अगर एरिया का अगर परसेंटेज की बात करें तो उसका 10% यानी कि 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर का जो 10% है दोस्तों, ये राजस्थान हमारे भारत का एकमात्र स्टेट है दोस्तों जो हमारे भारत में इतना एरिया कवर करता है, यानी कि हमारे भारत का सबसे लार्जेस्ट स्टेट माना जाता है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ की जनसंख्या की दोस्तों, तो आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ की जनसंख्या है दोस्तों 6,85,48,437 दोस्तों यहाँ की जनसंख्या है। और दोस्तों यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों वो 200 प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान के 1 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर में 200 लोग निवास करते हैं। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ की साक्षरता की दोस्तों, तो राजस्थान की जो साक्षरता है दोस्तों 66.11% मानी गई है दोस्तों, 66.11% मानी गई। और दोस्तों अगर अब हम लोग इसकी स्थिति और विस्तार की बात करते हैं अगर दोस्तों, तो आप सभी लोग देख रहे होंगे राजस्थान जो है दोस्तों, राजस्थान अगर आप लोग मैप देख रहे होंगे दोस्तों, थोड़ा सा मैप ये सकरा बन गया, लेकिन दोस्तों इस राजस्थान की जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, राजस्थान की संरचना एकदम पतंग नुमा संरचना है दोस्तों। राजस्थान की जो संरचना है दोस्तों वो एकदम पतंग की नुमा है दोस्तों। और अगर हम इसके विस्तार की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से लेकर के दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से दोस्तों 78 डिग्री 70 मिनट पूर्व तक इसका विस्तार माना गया, यानी कि राजस्थान का विस्तार यहाँ तक माना गया है दोस्तों। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान की जो इस उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई दोस्तों, ये नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई दोस्तों इस राजस्थान की आप लोग देख रहे होंगे 826 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का एरिया है दोस्तों, इसकी अगर लंबाई की बात करें दोस्तों तो 826 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें राजस्थान के स्टेट की दोस्तों, तो हमारा राजस्थान दोस्तों, ये जो राजस्थान स्टेट है दोस्तों, वो हमारे भारत के 5 स्टेट यानी कि 5 स्टेट और एक ऐसे देश यानी कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि हमारा जो राजस्थान है वो हमारे भारत के 5 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है और एक देश यानी कि जो हमारा शत्रु देश है अर्थात पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि राजस्थान कहां से और किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो हम लोग बात करेंगे पहले अपने पाकिस्तान के बारे में दोस्तों। ये जो पाकिस्तान है दोस्तों, ये पाकिस्तान दोस्तों ये बाड़मेर से लेकर के दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं, हमने लाइन क्लियर किया दोस्तों, ये बाड़मेर से लेकर के दोस्तों, बाड़मेर होते हुए जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर, ये दोस्तों ये चार जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ये सभी पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को बता दें कि हमारे राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में कुल यानी कि कुल टोटल 33 जिले हैं और दोस्तों 33 जिले और 7 मंडलों में हमारा राजस्थान बांटा गया दोस्तों। राजस्थान में कुल प्रशासनिक ढांचा चलाने के लिए हमारे राजस्थान में 33 जिले और 7 मंडलों में बांटा गया है दोस्तों। और उन्हीं मंडलों में से ये जो 4 मंडल हैं दोस्तों, ये हमारे पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों सबसे उत्तरी जिला ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोस्तों, ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों जो पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों। केवल ये 2 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें तो हरियाणा के साथ दोस्तों,
तो हरियाणा के साथ दोस्तों ये आपका भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, और आपका होगा ये सिकार दोस्तों, उसके बाद चारू हो गया दोस्तों, हनुमानगढ़ हो गया। ये सभी दोस्तों, ये सभी हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों। आप सभी लोग देख रहे हो ये दिल्ली है दोस्तों, ये आपका दिल्ली है, दिल्ली हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करती है। आप लोगों को बताया जब हरियाणा पढ़ाया था हमने। और अगर उसके बाद हम लोग बात करें, ये आपका हरियाणा हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश से केवल और केवल दो स्टेट, दो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों। ये जो राजस्थान के केवल और केवल दो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों। ये आपका भरतपुर हो गया पहला, और दूसरा धौलपुर दोस्तों। भरतपुर और धौलपुर दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब अगर हम लोग उसके बाद अगले 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 स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश दोस्तों। मध्य प्रदेश आप सभी लोग देख रहे हो कि मध्य प्रदेश से तो काफी सारे जो जिले हैं इसके बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो राजस्थान है दोस्तों, इस राजस्थान का सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी और सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा दोस्तों। तो हम लोग, आप सभी लोग मैप में देख रहे होंगे कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे होंगे श्री गंगानगर दोस्तों। श्री गंगानगर हमारे राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। और ये बछवाड़ा दोस्तों, बछवाड़ा हमारे राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। बछवाड़ा सबसे दक्षिणी जिला है और श्री गंगानगर सबसे उत्तरी जिला है। और सबसे पश्चिमी जिला की बात करें दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे होंगे ये जैसलमेर है दोस्तों। ये जैसलमेर हमारे राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। और सबसे पूर्वी जिले की बात करें दोस्तों तो ये जो धौलपुर है दोस्तों, ये धौलपुर हमारे राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला माना गया है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो राजस्थान दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है राजस्थान हमारे इतिहास के दृष्टि से, यानी कि ऐतिहासिक दृष्टि की अगर बात करें राजस्थान के, तो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट माना जाता है राजस्थान को दोस्तों। क्योंकि राजस्थान, आप सभी लोगों को पता होगा, ये जो राजस्थान है दोस्तों, इस राजस्थान में हमारे पूर्वज यानी कि जो रजवाड़े हुआ करते थे, सबसे ज्यादा यहाँ पर राजपूत शासकों को लेकर दोस्तों ये हमारा जो है फेमस है दोस्तों। राजपूत शासकों को लेकर ये हमारा हरियाणा फेमस है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस यहाँ पर यानी कि हमारे राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में हमारे बहुत से ऐसे फेमस शासक हुए हैं। जैसे आप सभी लोग अगर बात करें तो महाराणा प्रताप, आप सभी लोगों ने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, महाराणा संग्राम का नाम सुना होगा, सवाई राजा जयसिंह का नाम सुना होगा दोस्तों। तो ये सभी जो है हमारे भारत के बहुत सारे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर हम लोग उससे भी प्राचीन भारत की अगर बात करें तो उससे प्राचीन भारत में हम अगर देखें तो दोस्तों, ये भी तब भी राजस्थान हमारे भारतीय इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रांत हुआ करता था उस समय दोस्तों। प्रांत हुआ करता था उस समय तो 2500 BC में दोस्तों, उसमें तो यह राजस्थान नाम नहीं था, लेकिन दोस्तों तब भी इसकी जो इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये एक प्रांत के रूप में जाना जाता था राजस्थान। और इस राजस्थान का दोस्तों, इस जो राजस्थान है दोस्तों, इस राजस्थान की इंपॉर्टेंस उस समय बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। क्योंकि 2500 BC पहले दोस्तों, लगभग 2500 BC पहले दोस्तों, कुछ आदिवासी लोग दोस्तों, आदिवासी कबीले के लोग यहाँ पर रहा करते थे दोस्तों। और इन्हीं आदिवासी कबीलों के लोगों के द्वारा दोस्तों इसको फेमस है, ये प्रचलित है दोस्तों, आदिवासी कबीलों के लिए। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि 2500 BC के बाद दोस्तों, यानी कि 2500 BC के बाद दोस्तों हिंद सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दोस्तों। आप सभी लोग देख रहे होंगे पाकिस्तान से लेकर के ये राजस्थान का पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर हमारे हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसी प्रकार से हमारे ऋग्वेद में दोस्तों, हमारे जो चारों वेद बताए गए उसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और उस ऋग्वेद में हमारा जो राजस्थान है दोस्तों, उस राजस्थान को दोस्तों मत्स्यनगर अर्थात विराटनगर अर्थात मत्स्यनगर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान को हमारे वेदों में राजस्थान को हमारे विराटनगर के नाम यानी कि मत्स्यनगर के नाम से जाना जाता है। और अगर आप हम लोग बात करें तो हमारे रामायण की जो रचयिता है दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि दोस्तों, उस महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में हमारे इस राजस्थान को मरुकांतर प्रदेश कहा है दोस्तों, मरुकांतर प्रदेश कहा है। और दोस्तों जेम्स टॉड दोस्तों एक प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार है दोस्तों, उन्होंने इस राजस्थान को दोस्तों, इस जेम्स टॉड के द्वारा इस राजस्थान को रायथान कहा गया दोस्तों, रायथान। और इसी रायथान का परिवर्तित नाम दोस्तों राजस्थान हो गया दोस्तों। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट भौगोलिक तथ्यों की दोस्तों। राजस्थान का भौगोलिक तथ्यों की अगर बात करें दोस्तों, तो राजस्थान आप सभी लोगों को पता होगा हमारे पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला दोस्तों, जिसे हम अरावली के नाम से जानते हैं, वो हमारे राजस्थान में ही पाई जाती है दोस्तों। राजस्थान में हमारे पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली के नाम से फेमस है। और ये हमारे राजस्थान में माउंट आबू में ही पाई जाती है दोस्तों। और जिसकी लंबाई दोस्तों 490 किलोमीटर
है दोस्तों। 490 किलोमीटर की जो अरावली श्रृंखला है वो हमारे राजस्थान में पाई थी, जिसे हम भारत पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर वर्षा की दोस्तों, तो यहाँ की जो औसतन वर्षा दोस्तों यहाँ की जो औसत वर्षा है, एवरेज वर्षा दोस्तों 40 से 10 सेंटीमीटर तक मानी जाती है दोस्तों। अगर हम लोग एवरेज वर्षा की बात करें, औसत वर्षा इस राजस्थान की दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता होगा ये जो जैसलमेर है, ये बाड़मेर है दोस्तों, इन जैसलमेर और बाड़मेर में जो है थार का मरुस्थल पाया जाता है। हमारे भारत में जो थार का मरुस्थल है दोस्तों वो यहीं पर पाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन दोस्तों गर्मी सबसे ज्यादा यही इसी प्रदेशों में पाई जाती है। और अगर हम लोग इस पूरे राजस्थान की ओवरऑल बात करें अगर वर्षा की दोस्तों, तो 40 से 10 सेंटीमीटर की वर्षा हमारे पूरे राजस्थान में ओवरऑल पाई थी। और यहाँ की अगर हम जलवायु की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान की जो जलवायु दोस्तों वो आर्द्र उष्ण मानसूनी जलवायु दोस्तों, आर्द्र उष्ण मानसूनी जलवायु, आर्द्र उष्ण मानसूनी जलवायु। दोस्तों यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र उष्ण मानसूनी जलवायु है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के दोस्तों, हम लोग बात करते हैं राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की दोस्तों, कि हमारे राजस्थान से कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी हुए, कौन कौन से क्या दोस्तों जो यहाँ के प्रमुख यानी कि फेमस व्यक्तित्व है दोस्तों, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप लोग अगर हमारा इस श्रृंखला को अटेंड करते हो दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह पता होगी हम किस तरह से और क्या कवर करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि राजस्थान के जो फेमस व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में दोस्तों। राजस्थान के जो फेमस व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान के दोस्तों, राजस्थान के पहले सीएम दोस्तों, राजस्थान के सीएम दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि राजस्थान के जो पहले सीएम है दोस्तों, राजस्थान के पहले सीएम हीरालाल शास्त्री को माना जाता है। हीरालाल दोस्तों, राजस्थान के पहले सीएम हीरालाल शास्त्री दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों, यानी आप सभी लोगों से पूछा जाए राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों, तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं। और अगर राजस्थान के पहले महिला मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता होगा, इससे अभी वर्तमान हमारे भारत में जो अशोक गहलोत की सरकार चल रही है, लेकिन दोस्तों उनकी भी कुर्सी डगमगा रही है। और इसके पहले दोस्तों, अशोक गहलोत के पहले की अगर हम लोग बात करें तो अशोक गहलोत के पहले हमारे राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हो रही थी वसुंधरा राजे हुआ करती थी। तो दोस्तों उन्हीं को, उसी वसुंधरा राजे जी को हमारे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ के पहले गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों गुरमुख निधन लाल सिंह दोस्तों, गुरमुख निधन लाल सिंह है दोस्तों पहले गवर्नर और पहले सीएम गुरमुख निधलाल सिंह। यहाँ के पहले गवर्नर है। और अगर यहाँ की पहली वुमेन सीएम की बात करें तो वसुंधरा राजे, यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री कहलाने का सौभाग्य प्राप्त है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के पहले न्यायाधीश की दोस्तों, तो यहाँ के पहले न्यायाधीश है कमलकांत वर्मा दोस्तों, यहाँ के पहले न्यायाधीश हैं दोस्तों कमलकांत वर्मा, प्रथम न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा जो ये राजस्थान है दोस्तों, इस राजस्थान की जो कैपिटल है दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है दोस्तों। और जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और जिसकी स्थापना दोस्तों, इस राजस्थान की स्थापना सवाई राजा जयसिंह के द्वारा की गई थी दोस्तों, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा की गई थी। और इस राजस्थान को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि भारत का गुलाबी प्रदेश। और दोस्तों ये जो जयपुर है दोस्तों, ये जयपुर हमारे भारत में जयपुर का दोस्तों, जयपुर का सबसे अधिक आबादी वाला शहर माना गया दोस्तों। यानी कि सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है दोस्तों राजस्थान में, जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा आबादी वाला जो दोस्तों शहर है वो आपका जयपुर है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, तो ये आपका होगा बीकानेर दोस्तों। बीकानेर को हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान का जिला मानते हैं। अब हम लोग अगर बात करें दोस्तों, अगर हम लोग अगले उसकी बात करें दोस्तों, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों,
आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान हमारे भारत में नहीं, इवन पूरे विश्व में दोस्तों, हमारे पूरे विश्व में इतना ज्यादा फेमस है दोस्तों, इतना ज्यादा यहाँ पर इतने ज्यादा स्थापत्य कला और चित्रकारी और यहाँ की इमारतें, यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ का निर्माण दोस्तों, इन सभी के लिए इतना ज्यादा फेमस है दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों हमेशा हमारे भारत में इस राजस्थान में अनेक पर्यटक दोस्तों आते हैं और यहाँ पर घूमने का बहुत अच्छे प्लेसेस हैं दोस्तों, जिससे हमारे भारत में अनेक पर्यटन करने वाले यानी पर्यटनकर्ता आते हैं, जिससे इस राजस्थान की इकोनॉमिकल इनकम भी बनी रहती है। तो दोस्तों आइए हम लोग आज उन्हीं के बारे में कुछ एक बातें करेंगे दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो हमारे एग्जाम के से इम्पोर्टेंट है और उसकी स्थापना कौन को किसने किया और कब किया दोस्तों, और वो क्यों फेमस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जयपुर, पिंक सिटी दोस्तों, पिंक सिटी। ये हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमहल दोस्तों, हम लोग पहले नंबर पर पढ़ेंगे चंद्रमहल। पर्यटन स्थल में पहले पढ़ेंगे चंद्रमहल दोस्तों। इस चंद्रमहल की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो इस चंद्रमहल की स्थापना जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये चंद्रमहल दोस्तों अपनी चित्रकारी और अपनी स्थापत्य कला के लिए बहुत ही फेमस है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमेशा हमारे विदेशी लोग यानी कि देश देश के लोग यहाँ पर घूमने के आते हैं। अगर अगली बात करें हम लोग दोस्तों, अगली हवा महल दोस्तों, हवा महल दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो हवा महल। और हवा महल आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों सवाई राजा जयसिंह के द्वारा की गई थी। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो सवाई राजा की उपाधि दोस्तों, ये सवाई की उपाधि है, इसे यानी कि सवाई राजा जयसिंह को किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? आप लोगों से कभी क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सवाई राजा को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? जो अकबर द्वितीय हुआ था दोस्तों, हमारे मुगल साम्राज्य में अकबर द्वितीय नामक एक शासक हुआ करता था उस समय, और उसी के द्वारा ये सवाई राजा और या सवाई मिर्जा की उपाधि महाराजा जयसिंह को दी गई थी दोस्तों। और इन्हीं के द्वारा इस महल की स्थापना यानी कि हवा महल की स्थापना की गई थी दोस्तों। और इस महल की स्थापना दोस्तों 1799 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ये हवा महल दोस्तों 1799 ईस्वी में इस हवा महल की स्थापना सवाई राजा जयसिंह के द्वारा की गई थी। और इस सवाई की उपाधि दोस्तों, सवाई और मिर्जा की उपाधि इस राजा जयसिंह को दोस्तों किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर सेकंड यानी कि अकबर द्वितीय के द्वारा इसकी उपाधि दोस्तों इनको दी गई थी। अगर हम लोग अगले प्लेसेस की बात करें दोस्तों, तो अजमेर महल हो गया, जोधपुर महल हो गया दोस्तों, अजमेर महल दोस्तों। तीसरे नंबर हम लोग बात करें तो अजमेर महल दोस्तों, अजमेर महल तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे। और चौथे नंबर की बात करें अगर, तो चौथे नंबर हम लोग देखेंगे कि जोधपुर महल दोस्तों, जोधपुर महल दोस्तों। इसका निर्माण भी दोस्तों 1900 यानी कि 1459 में कराया गया दोस्तों, 1459 में कराया गया था दोस्तों। इसका निर्माण दोस्तों 1459 में कराया गया था। और जो दोस्तों जोधा के लिए दोस्तों, रानी जोधा के लिए कराया गया था। आप सभी लोगों को पता होगा जोधा और अकबर की कहानी के बारे में आप सभी लोग सुना होगा। ये दोस्तों वही जोधा थी दोस्तों जिनके लिए इस महल का निर्माण कराया गया था। हम लोग अगर बात करें दोस्तों, अगर हम लोग अगले प्लेसेस की बात करें दोस्तों, तो भरतपुर दोस्तों, भरतपुर 5वें नंबर की बात करें तो भरतपुर दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भरतपुर है, इस भरतपुर में बहुत सारे घूमने के स्थान है और उसमें से सबसे फेमस दोस्तों ये भरतपुर आप सभी का है। और इस भरतपुर में घूमने का स्थान सबसे ज्यादा फेमस दोस्तों सरिस्का नेशनल पार्क और केवला देव घना राष्ट्रीय पंछी विहार दोस्तों, ये भरतपुर में स्थित है। और ये हमारे सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है इस भरतपुर में दोस्तों पर्यटन स्थल का। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट नंबर की दोस्तों, तो नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे सवाई माधोपुर दोस्तों। 6 नंबर की बात करें तो सवाई माधोपुर दोस्तों। इस माधोपुर सवाई इस शहर की स्थापना दोस्तों, इस शहर की स्थापना 1765 ईस्वी में की गई थी। 1765 ईस्वी में दोस्तों ये भी अपनी चित्रकारी के लिए और अपनी स्थापत्य कला के लिए बहुत ही फेमस है। अगर हम लोग अगले प्लेस दोस्तों, और आइए हम लोग पढ़ते हैं अगली चीज दोस्तों, अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हमारे राजस्थान के एग्जाम में दोस्तों, जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान का जो राजकीय
चीजें हैं दोस्तों, जैसे राजकीय चिन्ह हुआ, राजकीय पुष्प हुआ, राजकीय पंछी हुआ, राजकीय खेल हुआ, इन सभी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो राजकीय चिन्ह की बात करेंगे हम लोग दोस्तों, तो राजस्थान का दोस्तों सबसे नंबर 1 पर हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का राजकीय वृक्ष की बात करें दोस्तों, तो राजकीय वृक्ष है दोस्तों। राजकीय वृक्ष दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि राजस्थान एक इसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा मरुस्थल है दोस्तों राजस्थान में। वहां की इन्वायरमेंट के अनुसार दोस्तों यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र उपोष्ण किस्म की जलवायु है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसीलिए इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो पौधे होंगे मरुस्थल के कारण दोस्तों यहाँ के पौधे जो होंगे वो छोटे होंगे और उनकी पत्तियां छोटी होंगी दोस्तों, और जो नुकीलीदार यानी कांटेदार पौधे होंगे दोस्तों। इसीलिए इसी में एक खेड़ी नामक वृक्ष है दोस्तों, खेड़ी नामक वृक्ष को ही यहाँ का राजकीय वृक्ष माना गया, खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राजकीय वृक्ष माना गया दोस्तों। और इस वृक्ष क्या दोस्तों, इस वृक्ष को 1983 में दोस्तों, इस वृक्ष को 1983 में इसका राजकीय वृक्ष माना गया था, राजकीय वृक्ष की संज्ञा दी गई थी। और दोस्तों इस राजकीय वृक्ष यानी खेजड़ी का वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सेरेनिस दोस्तों, प्रोसेसिव सेरेनियस दोस्तों, प्रोसेसिव सेरेनियस दोस्तों। इस राजकीय वृक्ष अर्थात खिचड़ी का दोस्तों, राजकीय वृक्ष खिचड़ी का वैज्ञानिक नाम माना गया। अब हम लोग अगर बात करें तो राजकीय पशु की दोस्तों, तो राजकीय पशु राजस्थान में जो राजकीय पशु आप लोगों को पता होगा ऊंट है दोस्तों, ऊंट और चिंकारा को भी माना जाता है। तो इसे 1983 में भी इसे भी दोस्तों माना गया था कि ये हमारा राजस्थान का राजकीय पशु है। अगर हम लोग अगली बात करें दोस्तों, तो राजकीय खेल दोस्तों, राजकीय खेल बास्केटबॉल को माना गया है। तो राजस्थान में जो राजकीय खेल है वो बास्केटबॉल है दोस्तों। और ये जो बास्केटबॉल है दोस्तों इसे 1948 में माना गया था दोस्तों, 1948 को इसे राजस्थान का राजकीय खेल घोषित किया गया था। अब हम लोग अगर बात करें तो राजस्थान का राजकीय पुष्प दोस्तों, राजस्थान का राजकीय पुष्प दोस्तों रोहिणी का पुष्प। और इसे भी दोस्तों 1983 में, ये 1983 में राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे अगर तो राजकीय पंछी की दोस्तों, तो राजकीय पंछी की अगर हम लोग बात करें तो गोंडवाना। और इसे दोस्तों 1981 में 1981 में राजकीय पंछी घोषित किया गया था। और यहाँ के अगर नृत्य की बात करें तो घूमर दोस्तों, घूमर आप सभी को झूमर और घूमर में बहुत अंतर है दोस्तों। तो झूमर नहीं दोस्तों, घूमर आप सभी ने अगर पद्मावत मूवी देखी हो तो उसमें घूमर वाला गाना दोस्तों वही घूमर है दोस्तों। वो घूमर जो है दोस्तों वो घूमर है क्योंकि राजस्थान में वो पद्मावत मूवी बनी थी दोस्तों। उस पद्मावत मूवी का जो सारे दोस्तों यहीं से लिया है, क्योंकि दोस्तों इसी से दोस्तों चित्तौड़गढ़ अभियान का अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ अभियान से दोस्तों यहाँ इस मूवी को बनाया गया है। और दोस्तों वहीं पर घूमर नामक जो नृत्य है दोस्तों वो फेमस है दोस्तों। यहाँ का राजकीय नृत्य अगर हम लोग बात करें नृत्य की तो घूमर है। और अगर हम लोग बात करें राजकीय गीत की दोस्तों, तो यहाँ का जो राजकीय गीत है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, केसरिया बलम अहोनी पधारो हमारे देश दोस्तों। अब हम लोग अगर बात करें तो यहाँ के शास्त्रीय नृत्य की दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भरत मुनि के द्वारा जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो हमारे संपूर्ण उत्तर भारत दोस्तों, समूचे उत्तर भारत में जो शास्त्रीय नृत्य दोस्तों उसे कथक को माना गया दोस्तों। लेकिन आप सभी लोगों को पता होगा जो कथकली है दोस्तों वो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए कथक और कथकली में। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो ये राजस्थान है दोस्तों, इस राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से वन्यजीव विहार है दोस्तों, और किस किस स्टेट में या किस किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों। तो हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों और सबसे फेमस है दोस्तों वो हम लोग पढ़ेंगे घाना पंछी विहार अभ्यारण्य दोस्तों। और नहीं तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे रणथंभौर पंछी विहार दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। पहला हम लोग पढ़ेंगे रणथंभौर
राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इस उद्यान को पूरे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्यान माना गया है। दोस्तों इस उद्यान को पूरे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्यान माना गया है दोस्तों। और ये स्टेबल कहां है दोस्तों, तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर नामक डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है दोस्तों। और ये हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान माना गया है। अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करें दोस्तों, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रण नंबर और केवलादेव। दोस्तों हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, या केवलादेव का अगला नाम, दूसरा नाम केवलादेव घानापंची विहार है दोस्तों। केवलादेव का अगला नाम केवलादेव घानापंची विहार दोस्तों, क्योंकि बाद में जब टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था दोस्तों, तो इसमें टाइगर और पंछियों को ज्यादा संरक्षण दिया गया था, इसलिए दोस्तों इसका नाम केवलादेव घानापंची विहार भी कर दिया गया था दोस्तों। तो हम लोग दूसरे नंबर पढ़ेंगे केवलादेव घानापंची विहार। दोस्तों ये आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे भरतपुर में, हमने बताया कि भरतपुर में स्थित है दोस्तों। ये यहाँ पर दोस्तों इस भरतपुर में केवलादेव घानापंची विहार स्थित है दोस्तों, जो हमारे एग्जाम के से बहुत बार पूछा गया दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप सभी लोगों ने अगर देखा होगा तो हम हर एक स्टेट में ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, ये अक्सर हर एक वीडियो में, हर एक भारत उद्यान श्रृंखला हम लोग अक्सर आपको बताते हैं, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की दोस्तों। तो और एक बात इसकी और है दोस्तों, इसको दोस्तों ये जो केवलादेव घानापंची विहार है दोस्तों, इसे दोस्तों 1945 में दोस्तों 1945 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर में इसे 1945 में विश्व धरोहर में यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अब अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग अगले नंबर की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क दोस्तों, सरिस्का नेशनल पार्क। तीसरे नंबर बात करें तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये भी हमारे एग्जाम के से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस स्टेट में पाया जाता है, और अगर स्टेट ना पूछे दोस्तों तो पूछ लिया किस डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है दोस्तों। तो ये हमारा अलवर, राजस्थान के अलवर में, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इस प्लेस में ये पाया जाता है अलवर में। राजस्थान के अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। अगर हम लोग अगले उसकी बात करें दोस्तों, अगले वन्यजीव अभ्यारण्य की दोस्तों, या वन्यजीव उद्यान की दोस्तों, तो दर्राह राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। अगला होगा दर्राह राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ये आप सभी लोगों का कहां पर स्थित है दोस्तों, तो दर्राह राष्ट्रीय उद्यान आपका, इसे हम लोग अगले राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। इस दर्राह राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों अगला नाम राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो हमारे कोटा से लगभग 10 से 14 से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है दोस्तों। कोटा में हम लोग मानेंगे, कोटा से लगभग जो सिटी है दोस्तों, उससे 14 या 15 किलोमीटर दूर स्थित है दोस्तों ये दर्राह राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम लोग बात करें तो अगला मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क दोस्तों। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क ये भी आपका कोटा में स्थित है दोस्तों। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क दोस्तों, ये भी कोटा में स्थित है दोस्तों। और अगर हम लोग अगले उसकी बात करें दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की, तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ये मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान ये आपका इस जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। मरुभूमि दोस्तों, आप लोग इसका नाम मरुभूमि क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है थार का मरुस्थल पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इसे मरुभूमि के नाम से भी जानते हैं। और इसलिए इसको मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान के नाम जानते हैं, जो जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। अगर मरुभूमि से आपको आए तो आप लोग समझ जाएंगे जैसलमेर में स्थित है। और अगर हम लोग अगले की बात करें दोस्तों, तो अगले में हमारा होगा ताल झापर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ताल झापर राष्ट्रीय उद्यान थारू में स्थित है दोस्तों, थारू में स्थित है दोस्तों। और अगले नंबर की बात करें हम लोग दोस्तों, तो अगले नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कुंभलगढ़ दोस्तों। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोस्तों, ये आपका उदयपुर में स्थित है। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उदयपुर में स्थित है। और अगर हम लोग अगले नंबर की बात करें दोस्तों, अगले नंबर की तो माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों। ये जो माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, ये आपके माउंट आबू में स्थित है दोस्तों। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य आपके माउंट आबू में स्थित है। और अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे इस राजस्थान में कुछ झीलें पाई जाती है दोस्तों। कुछ मीठे पानी की झीलें, कुछ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं दोस्तों। तो उन झीलों के बारे में जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि दोस्तों इस राजस्थान में लगभग 25 से 30 झीलें पाई जाती है दोस्तों, लेकिन हम लोग इन सभी को नहीं पढ़ेंगे दोस्तों सब,
लेकिन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये झील किस, या तो पूछ लिया किस स्टेट में पाई जाती है, या फिर पूछ लिया कि इस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है दोस्तों। तो हम लोग उसी को देखेंगे दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सांभर झील दोस्तों। सांभर झील जो दोस्तों हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सांभर झील है हमारे जयपुर में पाई जाती है दोस्तों। सांभर झील हमारे जयपुर में पाई जाती है। और अगर हम लोग बात करें जयसमुद्र झील, तो दोस्तों ये जयसमुद्र झील है दोस्तों। ये जयसमुद्र झील हमारे उदयपुर में पाई जाती है, आप सभी लोग देख रहे होंगे। राजसमंद ये आपके राजसमंद में पाई जाती है। बाल समुद्र दोस्तों, ये बाल समुद्र ये आपके जोधपुर में पाई जाती है। पुष्कर झील दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये पिछोला और ये पुष्कर दोस्तों, ये पुष्कर झील, ये पिछोला झील और ये डिंडवाना है दोस्तों। ये तीनों की तीनों दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है दोस्तों। कम से कम तो 5 बार दोस्तों ये पूछा गया दोस्तों। ये पुष्कर झील, पिछोला झील और डिंडवाना झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये हमारे राजस्थान में स्थित है। तो अगर पुष्कर की बात करें तो पुष्कर हमारे राजस्थान के अजमेर में है, पिछोला हमारे राजस्थान के उदयपुर में है, और डिंडवाना हमारे राजस्थान के नागौर में स्थित है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें अगले झील की दोस्तों, तो ताल छाड़ झील दोस्तों, ताल छापड़ झील दोस्तों। ताल छापड़ झील ये आपका चालू में स्थित है दोस्तों। ताल छापड़ झील आपका चालू में स्थित है। नक्की झील आपका शहर में स्थित है। और डेगाना झील दोस्तों आपके नागौर में स्थित है। और ये फलौदी झील दोस्तों ये आपका जोधपुर में स्थित है दोस्तों। तो ये है हमारे राजस्थान से इंपोर्टेंट कुछ तथ्य। अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान से कुछ अलग तथ्य के बारे में दोस्तों। और राजस्थान के कुछ अलग तथ्य की बात में अगर हम लोग करें दोस्तों, तो राजस्थान से पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सा पशु सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों? तो राजस्थान में जो बकरियां दोस्तों, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरियां राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों। सबसे ज्यादा अगर पशु की बात करें ओवरऑल पशु की, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु भेड़ बकरियां पाई जाती है। और अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस फील्ड से होती है, किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा की जाती है दोस्तों, नलकूपों के द्वारा की जाती है। और अगर हम लोग बात करें नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों? तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों ये श्रीगंगानगर दोस्तों। इस श्रीगंगानगर में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में दोस्तों इंद्र नहर के द्वारा दोस्तों यहाँ पर कुछ एक प्रांतों में सिंचाई करवाई जाती है दोस्तों। यहाँ की भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इंद्र नहर झील की भी निर्माण कराया गया था। तो हम लोग अगर बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो अगले पॉइंट में दोस्तों सर्वाधिक बंजर भूमि दोस्तों, हमारे राजस्थान में जो सर्वाधिक बंजर भूमि दोस्तों वो आपके जैसलमेर में है। क्योंकि आप लोगों को बता दें, हमने अभी बताया था हमने कि दोस्तों ये जो जैसलमेर है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं, मरुभूमि सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। इसलिए दोस्तों सर्वाधिक बंजर भूमि अर्थात व्यर्थ भूमि दोस्तों जो कृषि योग्य नहीं होती है उसे हम लोग बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। और ये भूमि सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाई जाती है। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो अगले पॉइंट में इस राजस्थान की सबसे सर्वाधिक इंपोर्टेंट फसल यानी कि राजस्थान में जो फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है दोस्तों, वो कौन से दोस्तों? तो बाजरा। आप सभी लोगों को पता होगा ज्वार और बाजरा ये राजस्थान की सबसे मुख्य फसल है, यानी कि सबसे ज्यादा फसल बाजरा की हमारे राजस्थान में उगाई जाती है। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में एकमात्र पंछी चिकित्सालय दोस्तों, राजस्थान में एकमात्र पंछी चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो हमारे जयपुर में दोस्तों। ये जो जयपुर है जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, उसे वहीं पर दोस्तों एकमात्र पंछी चिकित्सालय खोला गया है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में एक दुग्ध तकनीकी विश्वविद्यालय खोला गया दोस्तों, वो कहाँ पर है दोस्तों? तो राजस्थान में जो दुग्ध तकनीकी विश्वविद्यालय खोला गया है वो आपके उदयपुर में खोला गया। और हम लोग बता दें दोस्तों कि हमारे पूरे विश्व में दोस्तों, हमारे पूरे विश्व में जो एशिया है दोस्तों, उस एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी दोस्तों ये जो बीकानेर है दोस्तों, आपका ये बीकानेर दोस्तों, यहाँ पर हमारे एशिया में विश्व की सबसे बड़ी ऊन की मंडी दोस्तों यहीं पे लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इतने दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के सामने जाती है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।